ये है राजा विक्रम का महल। तू बहुत खुश नसीब है राजा विक्रम, जो 4 राक्षस तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, वरना मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। क्या मतलब मालिक? कौन है राजा विक्रम और आपसे इनकी कैसी दुश्मनी? अब्बू, बहुत साल पहले राजा विक्रम ने अपनी प्रजा के कहने पर मेरे भाई को देशद्रोही का नाम देकर उसे सजा सुनाई थी, जिसके कारण मेरा भाई मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन अब मैं राजा विक्रम को ऐसूंगा कि वो कभी भूल नहीं पाएगा, और तुम्हारा महल, तुम्हारा राज्य, तुम्हारी सारी जादुई शक्तियां सब मेरा होगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और खुद राजा बन जाऊंगा। मालिक, यहाँ बारिश बहुत तेज है, मेरी पूंछ पूरी भीग गई है, ठंड लग रही है। ऊपर देखो, वे 4 बड़े राक्षस हवा में उड़ रहे हैं, उनकी आंखें लाल लाल हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वे हमें देख लेंगे तो हम क्या करेंगे? वे हमें उठाकर दूर फेंक देंगे। मैं छोटा हूँ, वे मुझे एक कौर में खा जाएंगे। क्या हम भाग जाएं? अरे अब्बू मेरे चालाक दोस्त, डर मत। मैंने सालों तक तंत्र मंत्र सीखा है। आज रात मैं जादुई आईना निकालूंगा। वो मुझे बताएगा कि राजा विक्रम को कैसे हराया जाए। तू बस मेरे साथ रह। अगर तू अच्छा साथ देगा तो मैं तुझे ढेर सारे केले और मीठे फल दूंगा। चल आजा मेरे साथ। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा अब्बू को लेकर एक घने जंगल में पहुंचता है और वहां बैठकर तंत्र विद्या करने लगता है। जादुई शैतान आईना, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। तभी अचानक एक जादुई शैतानी आईना अग्नि के ऊपर से तांत्रिक मूसा के सामने प्रकट होता है। क्या हुआ मूसा? क्यों तुमने मुझे आज याद किया? हे शैतानी जादुई आईने, मुझे इतना बता कि मैं राजा विक्रम को कैसे मार सकूंगा। ये तू क्या बोल रहा है मूसा? लगता है तुझे राजा विक्रम के बारे में कुछ भी नहीं पता। राजा विक्रम को मारना उतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है। राजा विक्रम बहुत शक्तिशाली और 14 अलग अलग बहुत गुणों से भरा हुआ है, और इसके अलावा उसकी प्राणों की रक्षा के लिए 4 शक्तिशाली दैत्य हमेशा उसके साथ रहते हैं। इसीलिए राजा विक्रम को मार पाना लगभग असंभव है। राजा विक्रम को मार पाना दूसरों के लिए होगा असंभव, लेकिन मेरे लिए नहीं। बता, तुझे मैं ऐसा क्या दूं कि तू मुझे राजा विक्रम का अंत का उपाय बताएगा? क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि तू एक लालची शैतानी आईना है। बहुत खूब मूसा, तू मुझे अच्छी तरह से जानता है। मुझे एक पिचासनी स्त्री चाहिए, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। इसीलिए मुझे एक जीवन साथी की तलाश है। क्या वो स्त्री तुम मुझे दे पाओगे मूसा? तभी मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ राजा विक्रम को समाप्त करने के लिए। बस इतनी सी बात? तेरे लिए तो ये बस एक चुटकी का काम है। 20 साल कड़ी तपस्या के बाद मैंने बहुत सारे तंत्र मंत्र विद्या हासिल की है, इसीलिए ये काम मेरे लिए बहुत ही आसान है। तभी मूसा तांत्रिक अपने दोनों आंखों को बंद करके कुछ देर मंत्रों का जाप करता है, और तभी अचानक एक बहुत ही डरावनी पिचासनी प्रकट होती है। ये लो शैतानी आईना, जैसा तुमने कहा मैंने वैसी ही पिशाचनी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब मुझे तुम राजा विक्रम को मारने का उपाय बता दो, जल्दी। बहुत खूब, अब मैं बहुत खुश हुआ। इसीलिए तुम सुनो, राजा विक्रम को मारने के लिए सबसे पहले तुम्हें उन 4 शक्तिशाली दैत्य को मारना होगा। तभी तुम राजा विक्रम को मार सकते हो। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। राजा विक्रम के 4 शक्तिशाली दैत्य कोई साधारण दैत्य नहीं है। वो सभी 4 शक्तिशाली दैत्य
राजा विक्रम के गुरु ऋषि ध्वज के दिए हुए वरदान हैं, जिनको मार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर तुम इस पृथ्वी के चारों दिशाओं के 4 अलग-अलग दिशाओं के जिन को अपने साथ यहाँ पर लेकर आओ, तो उन जिनों की मदद से तुम राजा विक्रम के 4 शक्तिशाली दैत्य को हरा सकते हो। लेकिन उन जिनों को यहाँ तक लाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हो सकता है तुम्हें बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, या फिर क्या तुम उन जिनों को यहाँ तक ला पाओगे मूसा? बदले की आग में जल रहा ये मेरा मन तभी शांत हो सकता है जब मैं उस राजा विक्रम को हमेशा हमेशा के लिए सुला ना दूं। इसीलिए मैं किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार हूं। मैं जरूर जाऊंगा उन जीनों को लाने के लिए। बहुत खूब मूसा। अगर तुम राजा विक्रम के 4 शक्तिशाली दैत्य को हरा दो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, जिससे तुम राजा विक्रम को जल्द से जल्द मार पाओगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। उसके बाद तुम्हें आगे क्या क्या करना होगा। लेकिन जीन का सही स्थान कैसे पता करेंगे? मेरा मतलब है कि चारों दिशाओं में जीन कहां-कहां पर और कैसे मिलेगा मुझे? पृथ्वी के चारों दिशाओं में चारों जीनों को शाप मिला था कि वो लोग एक अद्भुत और चमत्कारी वृक्ष बनकर हमेशा हमेशा के लिए खड़े रहेंगे, जब तक कोई उनके वृक्ष के पास जाकर उनको मुक्त ना कर दे। इसलिए तुम्हें पृथ्वी के चारों दिशाओं पर एक अद्भुत और चमत्कारी पेड़ मिलेगा, जो बहुत ही बड़े और दूसरे पेड़ों से लंबे होंगे। वही चमत्कारी पेड़ में जीन का वास होगा। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना मूसा, वो चमत्कारी पेड़ सभी दिशाओं के आखिरी अंत में मिलेगा, और वो पेड़ तुम्हें दुख भी दे सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गया। लेकिन उसके बाद मुझे क्या-क्या करना होगा? तभी जादुई शैतानी आईना तांत्रिक मूसा को राजा विक्रम को मारने के उपाय बताता है, और अगले ही सुबह तांत्रिक मूसा 4 जीनों की